हेलो दोस्तों, आजकल की लाइफ में हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता है और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल काफ़ी ऐसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी हैं जो हमें बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसी पाई चाहिए, बट उसका सबसे सही तरीका क्या है कि फाइनेंस के ऊपर बुक्स पढ़ना। और मार्केट में ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो कि फाइनेंस के ऊपर लिखी पड़ी हैं। तो इसमें से एक जो मेरे को दी बेस्ट सबसे अच्छी बुक लगती है वो रिच डैड पुअर डैड बुक है, जिनकी ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि एक अमेरिका के बहुत बड़े ऑथर हैं। इन्होंने फाइनेंस के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बट इनकी शुरुआती किताब थी रिच डैड पुअर डैड, जहाँ से इन्होंने अपना करियर शुरू किया। और ये बुक काफ़ी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये बुक अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए बहुत अच्छी बुक है ये। तो आज हम इसी बुक के बारे में बात करेंगे कि इस बुक में फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज करने के बीच में इस बुक का क्या योगदान है। तो रॉबर्ट, जो कि इस बुक के ऑथर हैं, वो अपनी रियल स्टोरी बताते हैं इस बुक में, जो कि ये बुक रियल स्टोरी के ऊपर बेस है। उसमें अपने वो दो पिता के बारे में बताते हैं, एक अमीर पिता और गरीब पिता। गरीब पिता उनके अपने रियल वाले पिता थे, उनके असली पिता, जिन्हें वो पुअर डैड अपना बोलते थे, जो कि काफ़ी पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड और वहाँ के हवाई के काफ़ी बड़े टीचर थे। बट वो दूसरी बात करें, वो उनमें फाइनेंस की नॉलेज काफ़ी कम थी। दूसरी तरफ आते हैं जो उनके अमीर पिता थे, वो सिर्फ 8वीं पास थे, बट उन्हें फाइनेंस की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। इसमें रॉबर्ट हमें सबसे पहली बात तो ये सिखाते हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज लेने के लिए या फाइनेंशियल नॉलेज पाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बंदे को पढ़ना पड़ेगा, एकेडमिक नॉलेज ज़रूरी नहीं है, उसके लिए हमें मार्केट नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरी की पूरी बुक बेस है उनके अमीर पिता के ऊपर है। पहले वो ये बताते हैं कि अपने 30 साल के उनके जो अमीर पिता थे, अपने 30 ईयर का वो एक्सपीरियंस बताते हैं कि 30 साल में उन्होंने अपने क्या किया और कैसे किया, कैसे उन्होंने इतनी सारी वेल्थ अचीव की। पहला वो लेसन ये बताते हैं कि जो अमीर होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। काफ़ी लोग एक जुआ दौड़ में फंसे हुए हैं। बंदा पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद जॉब करता है, जॉब करने के बाद अपने बच्चों को पालता है, सारी उम्र इसी में निकाल देता है अपनी, कि मतलब कि हमें अपने घर का खर्चा चलाना है, सब कुछ करना है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि रिच डैड ने अपने 30 साल के करियर में क्या किया है और उन्होंने रॉबर्ट को क्या फाइनेंशियल एजुकेशन दी है। सबसे पहले रिच डैड ने रॉबर्ट को ये बताया कि जो रिच पीपल होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, उल्टा पैसा उनके लिए काम करता है। रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। जैसे कि आजकल की दुनिया में लोग एक जुआ दौड़ के पीछे, रॉबर्ट के पापा ने, उनके अमीर पिता ने रॉबर्ट को समझाया कि आजकल की दुनिया में पुराने टाइम से भी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसे के पीछे भागते हुए वो अपना सभी लाइफस्टाइल खो देते हैं, अपनी लाइफ अच्छे से व्यतीत नहीं कर पाते। वो पैसे के पीछे भागते भागते अपना सब कुछ भूल जाते हैं, एक जुआ दौड़ के पीछे लगे हुए हैं कि मैं उससे आगे, मैं उससे आगे। वो किसी और को पैसा कमा के दे रहे हैं, खुद पैसा नहीं कमा रहे। जबकि वो इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार लोग हैं, वो खुद अपना बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, बट वो नहीं करते। वो एक ऐसे चंगुल में फंसे हुए हैं, ऐसे एक जाल में फंसे हुए हैं कि अपने बच्चों की फीस उतारनी, घर का बिजली का बिल देना और एक्सपेंसेस देने, घर की मेंटेनेंस है, घर की EMI देनी, कार की किस्त देनी, वो ऐसे एक रैट रेस में फंसे हुए हैं। बल्कि दूसरी जगह जो अमीर लोग हैं वो ऐसे काम नहीं करते, वो इससे उल्ट क्या करते हैं, वो उल्टा पैसे से काम करवाते हैं। एक फैक्ट्री खोल ली, वहाँ पे एम्प्लॉय रखे, उनके लिए पैसा काम करता है, पैसा दे के काम करवाते हैं। तो ये सिस्टम, ये है पहला लेसन है जो कि रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें समझाते हैं। और दूसरा लेसन वो ये बताते हैं कि कीपिंग मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। पैसा संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है कि उसे कमाने से। जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं, सेलिब्रिटी हैं, वो अपनी जब उनका दौर होता है, जब वो 20-25 साल की उम्र में होते हैं, तो वो काफ़ी पैसा कमाते हैं और काफ़ी लाइमलाइट में रहते हैं। बट जैसे ही उनका दौर ख़त्म होता है, वो इस लाइमलाइट से निकलते हैं, तो वो पैसा भी उनका पूरे का पूरा चला जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? फाइनेंशियल नॉलेज ना होने के चक्कर में उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज की समझ नहीं होती। जैसे कि बोलते हैं कि ये तेंदुलकर है, तेंदुलकर एक बार बनना आसान है,
बट बने रहना उसी पॉइंट पर बहुत मुश्किल है। वही पैसे के ऊपर है। पैसा कमाना तो एक बार आसान है, बट पैसे को संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। आपने काफ़ी अपने पुराने बुजुर्गों को, अपने मम्मी पापा को देखा होगा, हाँ यार हमने अपनी लाइफ में बड़ा पैसा कमाया बट हम उसे संभाल नहीं पाए। जैसे कि लोग एक चीज़ वो कहते हैं कि जो हमारा मकान है, हमारा घर है, वो हमारा एक एसेट, बट रॉबर्ट बोलते हैं कि वो हमारी लाइबिलिटी है। क्योंकि एसेट का मतलब होता है उनकी निगाह में, एसेट वो चीज़ होती है जो हमारी जेब में पैसा डाले, और लाइबिलिटी वो होती है जो हमारी जेब से पैसा निकाले। लाइक मकान कभी भी हमें पैसा देता नहीं है, उल्टा उसके ऊपर खर्चा लगता है। तो दैट्स वाई ही इज़ नॉट ए एसेट, इट इज़ नॉट ए एसेट, इट इज़ ए लाइबिलिटी। और थर्ड वो लेसन बताते हैं, इतना बढ़िया लेसन है कि रिच इन्वेंट मनी, कि रिच पैसा बनाते हैं ना कि पैसा कमाते हैं। जैसे कि बिल गेट्स हो गया, जेफ बेजोस हो गया, इलॉन मस्क हो गया, भारत की बात करें मुकेश अंबानी। मतलब इन्होंने कोई एक ऐसा आइडिया लेकर आए जिससे कि लोगों ने पहले कोई कभी सोचा भी नहीं होगा। वो आइडिया लेके उससे एग्जीक्यूट किया और उससे वो उन्होंने काफ़ी अरबों रुपए कमाया। अमीर बंदा ऐसे करता, अमीर बंदा जॉब नहीं करता। वो उन्होंने एक आइडिया को लेकर उस पर थोड़ा दिमाग लगाया, समझा क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। जैसे इलॉन मस्क की बात करें, आज से पहले भी रॉकेट भेजे जाते थे बाहर अंतरिक्ष में, बट नासा भेज रही थी। बट उन्होंने एक ऐसा दिमाग लगाया कि कम खर्चे में हम रॉकेट कैसे भेज सकते। उन्होंने एक अपनी प्राइवेट कंपनी बनाई, कार्स बनाई, इलेक्ट्रिक कार बनाई, मतलब उसे एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी किया, हर चीज़ किया, फ्यूल एफिशिएंसी भी किया, प्राइस में भी कम किया, और फीचर इतने अच्छे अच्छे दिए कि जो आज तक किसी बंदे ने सोचे नहीं थे। ये सब कुछ डिपेंड करता है एक आइडिया के ऊपर। और चौथा, और ये भी काफ़ी अच्छा है लेसन, कि वर्क लोन डोंट वर्क फॉर मनी, कि पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। अमीर बंदा हमेशा अपने लिए काम करता है, अपने लिए सीखता है, अपने दिमाग को तेज करने के लिए सीखता है। बट दूसरी जगह गरीब बंदा क्या करता है, अपने खर्चे उतारने के लिए काम करता है। जब तक हम इसको नहीं बढ़ाएंगे हमारा पैसा भी नहीं बढ़ेगा। इसको बढ़ाने के लिए क्या चाहिए आपको? बुक्स चाहिए, फाइनेंस के ऊपर बुक्स चाहिए, किताबें चाहिए, और नॉलेज चाहिए, वीडियो चाहिए, सेमिनार चाहिए। ये सब कुछ कहाँ से मिलेगा आपको? अच्छे माहौल से मिलेगा आपको। तो वही है उनका कहने का मतलब, अपना टाइम दो, फाइनेंशियल नॉलेज सीखने के लिए दो। जैसे कि मैकडोनल्ड के जो ऑनर है रे क्रॉक, उन्होंने एक बार पार्टी में गए, वहाँ पे उन्होंने लोगों को पूछा कि यार आपको पता है कि मतलब मेरा किस चीज़ का बिजनेस है? काफ़ी बंदे वहाँ पे थे, वहाँ हंसने लगे थे कि सर पता ही है यार। कहता नहीं पता होता किस चीज़ का? वो कहता है सबको पता है कि आपका हैमबर्गर का बिजनेस है, बर्गर का बिजनेस है। वो कहता नहीं झूठ बोल रहे हो आप, मेरा जो बिजनेस है वो बर्गर का बिजनेस नहीं है, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है। अगर मैं बर्गर बेचने का बिजनेस होता, आज मैं शायद मेरा 1 या 2 स्टॉल होते, 2 दुकानें होती मेरी, की 35,000 मेरी दुकानें नहीं होती, 35,000 मेरे स्टोर नहीं होते। क्योंकि मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ, मेरा मेन बिजनेस है रियल एस्टेट का। दैट्स वाई मैं यहाँ पे हूँ। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना। ठीक है जी, थैंक यू।